बाड़मेर लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। रविंद्र भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण बाड़मेर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार हो गई है। वहीं बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार राम को टिकट दिया है। भाटी ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के कारण बाड़मेर में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं चर्चा है कि भाटी बाड़मेर में भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। भाटी के नामांकन सभा और रैलियों में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। बाड़मेर में मिल रही फीडबैक के बाद बीजेपी ने यहां अपनी फील्डिंग और टाइट कर दी है। बाड़मेर में कैलाश चौधरी के चुनाव प्रचार में बीजेपी सभी पैतरे अपना रही है। इसके तहत बीजेपी यहां संत, नेताएं, अभिनेता, खिलाड़ी सबको प्रचार अभियान में एक एक कर उतार रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। इस सीट से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस सीट में भाजपा से ही बाकी होकर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में हैं और इस दौरान उन्होंने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। बीजेपी को डर है कि कहीं उसका कोर वोट बैंक खिसक कर निर्दलीय के पाले में न चला जाए। इसी को लेकर 2 दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर में हैं और लगातार 2 दिनों से राजपूत, राजपुरोहित, ब्राह्मण, ओबीसी सहित कई वर्गों के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर ली। सेरवा में बिश्नोई समाज के आराध्य देव जंभेश्वर मंदिर में बिश्नोई समाज के खुले अधिवेशन में भाग लिया। वहीं दलित वोट बैंक को साधने के लिए मंगलवार सुबह डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर शहर में स्थित चंचल प्राग मठ पहुंचकर मठ के महंत शंभुनाथ सैलानी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। आपको बता दें कि शंभुनाथ सैलानी का खासकर बाड़मेर में आसपास के इलाकों में दलित वर्ग में खासा प्रभाव है। पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दलित वोट बैंक निर्णायक वोट बैंक है। ऐसे में इस सीट से निर्दलीय मुकाबला होने के चलते दलित वोट बैंक का अहम रोल रहने वाला है। ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा, तो बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाटी को बाड़मेर, जैसलमेर और बलोतरा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी की चुनावी सभा में भी भारी भीड़ उमड़ रही है और जिसके चलते बीजेपी बैकफुट पर है। जिसकी खबर बीते दिनों जोधपुर क्लस्टर स्तरीय बैठक में भाग लेने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को साफ साफ कहा है कि किसी भी हालत में यह सीट भाजपा के हाथ से जानी नहीं चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी बाड़मेर, जैसलमेर और बलोतरा में प्रदेश से लेकर केंद्र नेताओं की चुनावी जनसभाएं करवा रही है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 3 दिनों से जैसलमेर, बाड़मेर के दौरे पर हैं और आज बलोतरा भी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें कि सोमवार को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी बाड़मेर पहुंचे थे। सीएम और बीजेपी प्रत्याशी के साथ मंच साझा करते हुए सनातनी और हिंदू समर्थित सरकार लाने और जातिवाद छोड़कर राष्ट्रीय हित में वोट देने की अपील की थी। वहीं मंगलवार सुबह ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी बाड़मेर पहुंचे और आज यानी डिप्टी सीएम दिया कुमारी 11 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 12 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 13 को बॉलीवुड हीरो सनी देओल, 14 को द ग्रेट खलवी, 15 को सतीश पूनिया और 16 को स्मृति ईरानी का बाड़मेर में चुनावी सभा प्रस्तावित है। तो आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।